दोस्तों नमस्कार, मैं नीरज चौहान। स्वागत आप सभी का गांव गोहांड में। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ये कैंप लगाया गया है गांव ब्रह्मखेड़ा में, ग्लोबल शांति केयर हॉस्पिटल के द्वारा लगाया गया है। और जिसको जो हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं वो खुशांग चौहान हैं। और आज यहाँ जो डॉक्टर आए हुए हैं, हमारे जो जिलाधिकारी हैं शामली के श्री रविंदर सिंह जी, उनका भी इसमें बताया गया है। और ग्लोबल शांति केयर जो हॉस्पिटल है उसके द्वारा शुरुआत की गई है। और शायद मुझे लगता है गांव दर गांव जाने का कार्य इन्होंने शुरू कर दिया है। अब जो डॉक्टर्स की टीम है उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो कैंप लगाए जा रहे हैं इनके क्या उद्देश्य हैं, किस तरीके से, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी जो बीमारियां हैं, स्वस्थ होना ज़रूरी है व्यक्ति का। और स्वस्थ आदमी तभी रहेगा जब उसको सही मेडिसिन और सही तरीके से पता हो मुझे क्या लेना है। और ये ग्लोबल शांति केयर हॉस्पिटल शामली, कैरन रोड शामली, डॉक्टर अक्षय कुमार जी हैं। जो गांव के लोग हैं, इधर ये दवाइयाँ दी जा रही हैं। आ जाओ जी, इधर आ जाओ। ये आपको सुबह और जैसा कि आप सब जानते हैं, और हमारा उद्देश्य आप तक ये रहता है कि हम आप तक सही खबर भेज सकें और आपको सही जानकारी मिल सके कि किस तरह की दवाइयाँ आपको लेनी हैं, कैसे मरीजों से बात करनी है, मरीजों को कैसे रहना है, जो जिनको बुखार तक हो गया है, क्योंकि गंभीर समस्याएं अब ज़्यादा हो गई हैं। तो डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे। वैसे तो ये चेयर जो है इसमें बैठा हूँ मरीज़ के लिए होती है, लेकिन अब हम बैठ गए हैं तो बात करना ज़रूरी है। और शायद कुछ देर में जो चेयरमैन है ग्लोबल शांति केयर हॉस्पिटल के, खुशांग चौहान जी, वो आएंगे, उनसे भी हम वार्ता करेंगे। जो भाई वीडियो को देख रहे हैं वो कृपया शेयर कर दे। और तो हमारे साथ में हैं डॉक्टर अक्षय जी, इनसे जानेंगे आज का जो ये कैंप लगाया गया है इसके क्या फ़ायदे होंगे, जो आम नागरिक है, गांव के लोग हैं, उनको क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। हाँ, नमस्कार जी, मैं डॉक्टर अक्षय, ग्लोबल शांति केयर हॉस्पिटल शामली। जो ये कैंप लगाया है, किस लिए लगाया गया आज ये कैंप? ये कैंप जो लगाया गया है, ये कैंप में हम जो बेसिकली जो गांव के आदमी होते हैं जो अपनी स्वास्थ्य को लेके जागरूक नहीं है, पहले तो हम जागरूक को लेके आए हैं कि वो अपनी जो जांचें हैं वो टाइम पे कराते रहे। जिसको कोई परेशानी दिक्कतें है वो अपनी परेशानी दिक्कतों को बताए, उनका फिर समाधान क्या होगा। वो ग्लोबल शांति केयर हॉस्पिटल की पूरी टीम आई हुई है यहाँ पे गांव ब्रह्मखेड़ा में, जिसमें फिजिशियन है, स्त्री रोग विशेषज्ञ है, हड्डी रोग विशेषज्ञ है, उसमें हमारी पैथोलॉजी भी आई हुई है, जिसमें हम फ्री में शुगर की जांच और हीमोग्लोबिन की जांच कर रहे हैं, जिससे कि पता लगे कि किनको किस चीज़ की कमी है, उसी के आधार पर उनका इलाज किया जाए। अच्छा, तो गांव में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं होता है, मुझे क्या लेनी है, कौन सी मेडिसिन लेनी है। कई बार वो ऐसे स्टोर से जाके मेडिसिन ले लेते हैं, तो क्या इसका कोई प्रभाव पड़ता है? सर के दर्द की बंटी ले ली, हरी पन्नी वाली ले आओ। देखो, हर एक दवाई का अपना एक महत्व होता है, जिसमें हम कोई भी दर्द की दवाई लेंगे तो एक पर्टिकुलर दवाई बनाई गई है हर दर्द के लिए। सर के दर्द की अलग दवाई है, पेट के दर्द की अलग दवाई है, शरीर के दर्द की अलग दवाई है। तो हम ऐसी अगर कोई दवाई किसी भी मेडिकल स्टोर से ले लेंगे तो उसके दुष्प्रभाव हमारे शरीर पे आने शुरू हो जाएंगे। तो उसी चीज़ को लेके, उसी जागरूकता को लेके हमारा ग्लोबल शांति केयर हॉस्पिटल की तरफ से पूरी टीम आई हुई है डॉक्टरों की, जिसमें हम पेशेंटों को, गाँव के आदमियों को एक अच्छा सुझाव, एक अच्छा जो उनके स्वास्थ्य को लेके चीज़ें हैं वो बताई जा रही है, जिसमें कि हम उनकी जांचें हैं, उनको ये भी बताते हैं कि आपकी क्या जांचें भविष्य में होनी है, किस जांच की आपको ज़रूरत है और किस दवाई की आपको ज़रूरत है। तो अब जो डॉक्टर की टीम है दूसरी, उनसे हम बात करेंगे कि उनको क्या लग रहा है। और जो दरअसल गांव में यही समस्या है कि दोनों तरफ देख सकते हैं आप, दोनों तरफ जो मरीज़ हैं वो लगे हुए हैं, बरामदे में भी, इधर भी, और इधर डॉक्टर साहिबा जो हैं, जो उनके नाम लिखे जा रहे हैं, कौन कौन आया हुआ है और कितने लोग, क्या उम्र है किसकी, और दवाइयाँ किस तरीके से लेनी है, कहाँ से लेनी है, कौन सी दवाई आपके लिए उचित है, और आपको क्या करना चाहिए, किस समय दवाई लेनी चाहिए। इधर भी डॉक्टर साहब जो हैं, देख सकते हैं आप, ये रानी जी, क्या दिक्कत है?
शुगर कब से आपको? हमारे देश में एक समस्या ये भी है कि हम बिना डॉक्टरों से पूछताछ किए बिना डॉक्टरों के सुने बिना कोई भी दवाई ऐसे ही कहीं से भी ले लेते हैं, और उसके फिर परिणाम आने जब शुरू होते हैं हमारे शरीर पर, तब हमें पता लगता है कि हमारे शरीर में कितनी दिक्कत हो गई है। पहले हम डॉक्टर से बात नहीं करते, यूं ही जाकर दवाई ले लेते हैं, चाहे वो बुखार की हो, खांसी की हो। करेंगे जो डॉक्टर साहब हैं यहाँ, डॉक्टर नदीम जी हैं, और ये भी वहीं से आए हैं, ग्लोबल शांति केयर हॉस्पिटल से। तो हमारे साथ में हैं डॉक्टर नदीम जी। और जैसा कि आप सब जानते हैं, गांव ब्रह्मखेड़ा में आज ग्लोबल शांति केयर जो हॉस्पिटल है उसके द्वारा कैंप लगाया गया है, कैसे मरीजों को अपनी देखरेख करनी है, कौन सी दवाइयाँ उनको लेनी है। पहले हमने डॉक्टर अक्षय जी से बात की, हमारे साथ में डॉक्टर नदीम जी हैं। नदीम जी, आपका स्वागत है। वेलकम सर। तो जैसे ये जो आज कैंप लगाया गया है, इसमें सरकार की कोई गाइडलाइन है या ये आपकी तरफ से? अपने हॉस्पिटल का एक प्रयास है कि हम गरीब लोगों तक पहुँचें, जो अशिक्षित लोग हैं उन तक हम अपनी पहुँच करें, उनको क्या तकलीफ़ है, क्या दिक्कत है, किस वजह से दिक्कतें हो रही हैं, उस चीज़ का हम इलाज करें। ये दवाई वो गांव से भी लेते रहते हैं, बुखार हो गया है, अब हमें ये नहीं पता बुखार किस वजह से हुआ है। हमारा यही प्रयास है कि पेशेंट तक हम पहुँचे और उसको ये बताएं आपको दिक्कत क्या है, उसका इलाज कैसे कराना है, ना कि कोई भी किसी भी प्रकार की ऐसे ही हार्मफुल दवाई लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। नहीं, चलो अच्छा है आपका प्रयास, लेकिन गांव में आज एक दिन आए तो अगले दिन फिर मरीजों में हो ही चली जाएगी कि कोई बात नहीं, वहीं से दवाई ले लेते हैं, यहीं से गांव से ठीक हो जाएंगे, या फिर ठीक भी हो गए तो समस्याएं उनके सामने खड़ी हो जाती हैं। कई बार आदमी को पता ही नहीं लगता, गांठ बन जाती है, फिर वो कैंसर का रूप ले लेती है। उनको कैसे शिक्षित किया जाएगा कि इस तरह की समस्याओं से आप बचें? यही होता है, हम अब जब पहुँचे हैं हॉस्पिटल में, यहाँ आए हैं आपके गाँव में और अब मरीजों से मिल रहे हैं, बस हमारा प्रयास एक ये भी रहता है कि हम लोगों को ये समझाएं कि आपको जो भी दिक्कत है आप किसी शिक्षित डॉक्टर से, अच्छे डॉक्टर से संपर्क करें। अपनी जो बीमारी है, आपको जो तकलीफ़ हो रही है, जो दिक्कत हो रही है, आप उनसे डॉक्टर से परामर्श करें, वो आपको सही गाइड करेंगे। तो ये समझ सकते हैं आप, अंदर भी कुछ काम चले हुए हैं जिसमें ये सेवा जो है, और ये देख सकते हैं आप, गांव के जो लोग हैं वो यहाँ पे अपने चेकअप के लिए बातें कर रहे हैं डॉक्टर से। और अब हमारे साथ में है डॉक्टर शबनम जी। इनसे भी जो महिलाओं की जो समस्याएं हैं, कई चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में महिलाओं को नहीं पता होता है या वो गलत कदम उठा लेती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो डॉक्टर साहिबा, ये जो आप आए हैं ग्लोबल शांति केयर हॉस्पिटल की तरफ से, महिलाओं को बहुत सारी चीज़ों को पता नहीं होता है, उन्हें क्या करना है, कब करना है, तो क्या उनके लिए भी जागरूकता है? जी सर, जैसे महिलाओं में मेंसेस की प्रॉब्लम होती है, उनको पीरियड्स एक मंथ में 2 बार आ रहे हैं, 3 बार आ रहे हैं, इसलिए वो परेशान रहती है, घर में समझ नहीं आता कि क्यों हो रहा है। उसके लिए हम उनको अवेयर करते हैं कि हार्मोन इम्बैलेंस हुए हैं, उनकी वजह से जांच करवानी चाहिए। हॉस्पिटल आइए, हमारे यहाँ पे आयुष्मान कार्ड है, बना भी रहे हैं आज यहाँ पे। उस आयुष्मान कार्ड की वजह से जैसे जो जाँच हम कराएँगे उसमें 20% का उनको डिस्काउंट मिलेगा, और जो भी ट्रीटमेंट हो सकेगा वो बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट हम उनको देने की कोशिश करेंगे। यही सब बातों की जानकारी के लिए भी आए हैं, और जितना हमसे हो सकता है हम मुफ्त मेडिसिन वगैरह ये सब दे रहे हैं मरीजों को। कई बार ब्लड की वजह से बड़ी समस्या हो जाती है पीरियड्स के दौरान, तो ऐसे में क्या करना चाहिए ताकि घर पे ही, कई बार क्योंकि हॉस्पिटल एकदम नहीं जा सकते। ब्लीडिंग, अगर मेंसेस में ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, देखो हॉस्पिटल तो जाके जांच करानी पड़ेगी, तभी पता चलेगा कि मेंसेस ज़्यादा हो भी क्यों रहे हैं। क्योंकि वो बार बार अगर ऐसे होते रहेंगे, घर पे ही बैठे रहेंगे और उसका इलाज करते रहेंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें फर्दर बस यही रहता है कि आप जो भी गर्म चीज़ें हैं वो अवॉइड करें, और बाकी क्यों हो रहा है ऐसा, इसके लिए जाँच करानी पड़ेगी, हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। अगर घर में ऐसा है तो जैसे दूध में हल्दी वगैरह डाल के लेते हैं, उनसे पेन रिलीफ हो जाता है, बट कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं है कि उसी को लेते रहे और जब भी ऐसा हो रहा है, क्योंकि हैवी ब्लीडिंग है वो बिना इन्वेस्टिगेशंस के फाइंड आउट नहीं होगी और मेडिसिन को देनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच। तो ये जो पीरियड वाली समस्या है, भारत में इसको लेकर बड़ी गंदी मानसिकता है। माना जाता है कि इसके दौरान आप मंदिर नहीं जा सकते, इसके दौरान आप किचन में नहीं जा सकते, इसके दौरान आप खाना नहीं बना सकते। ये चीज़ें अगर रहेंगी तो कैसे महिलाएं हमारे देश में आगे बढ़ पाएंगी? जिस देश में महिलाओं के साथ इन चीज़ों को लेकर अछूत की भावना उनके साथ रखी जाती हो, उनके साथ इस तरह की बातें की जाती हो, क्या वो सही है? आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हम हमारे साथ में जो तेंदर चौहान हैं, ग्राम प्रधान हैं, उनसे हम बात करेंगे। जो कैंप लगाया गया है उनकी इसमें क्या योगदान है उनका, और इसके माध्यम से वो गांव में क्या संदेश देना चाहते हैं। तो प्रधान जी, जैसा ये जो कैंप लगाया गया है, इससे क्या लाभ होंगे? जो
क्योंकि गांव में मरीज काफ़ी रहते हैं और उनको पता नहीं होता समस्या क्या है। तो क्या इस कैंप से फ़ायदे मिलेंगे? ये कैंप ग्लोबल शांति केयर हॉस्पिटल की तरफ से लगाया गया है गांव ब्रह्मखेड़ा कन्नौज प्राथमिक विद्यालय में। इसमें सबसे ज़्यादा तो जो गरीब लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा और इनका बहुत बड़ा योगदान है कि ये गांव-गांव जाकर अपना कैंप लगाकर लोगों को इतनी बड़ी सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। अच्छा, जो कई बार लोगों को पता नहीं होता भाई मुझे किस तरफ जाना चाहिए, क्या इस तरह की और भी सुविधाएं गांव में की जाएंगी कि मनुष्य को इस तरफ जाना चाहिए? जो गांव के आदमी हैं, गरीब आदमी हैं, वो एडजस्ट नहीं कर पाते क्योंकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। तो क्या इस तरीके से चल पाएगा काम, समझ पाएंगे लोग? देखिए, सरकार इस बात पर बहुत ध्यान दे रही है। गरीब लोगों को तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा कर रही है। जितना भी ये सरकार की तरफ से जो आयुष्मान कार्ड पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। हमारे शामली में 6-7 हॉस्पिटल हैं जिसमें आयुष्मान कार्ड चालू है, वहाँ जाकर अपना इलाज करा सकते हैं। जी, चलो बहुत बहुत धन्यवाद और देखते रहिएगा गाम गुहान। जय हिंद, जय भारत।